दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर एमसीडी ने तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया। रामलीला मैदान के नज़दीक हुई इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव भी किया। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बुधवार को बवाल हो गया। मंगलवार रात से शुरू हुई कार्रवाई का विरोध सुबह पथराव और आगजनी में बदल गया। इस इलाके में तनाव का माहौल है। दिल्ली नगर निगम के डीसी विवेक अग्रवाल ने बताया, कोर्ट के आदेश के तहत हमने ये कार्रवाई की है। यह कार्रवाई हमने रात के समय शुरू की थी। हमने इस कार्य में 32 जेसीबी लगाए हैं। जो अतिक्रमण वेस्ट रह गया है जिसे जल्द ही उठा लिया जाएगा। विवेक अग्रवाल ने बताया, ये मामला काफ़ी समय से हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है। यह लगभग 36,400 वर्ग फुट का क्षेत्र था। इसके आसपास 2 मंजिलें दीवार थी जिस पर 1 मंजिल ढांचा बना हुआ था। मस्जिद के पास जितनी जमीन थी वो सुरक्षित है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी रात भर मौके पर मौजूद रहे। हमारी टीम को पूरी सुरक्षा दी गई। रात में पथराव की घटना हुई लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी थी। देखिए, ये आप सभी लोग को पता है कि कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। लगभग 4,000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए हैं। और अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है। जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। कब्जा लेने में कितना टाइम लगेगा सर इसको? कब्जा तो हमने अब ये खाली हो गया। कब्जा अब हमारा हो जाएगा। इसमें हम अब उनको बोलेंगे कि अपना वॉल खड़ा कर लें। जितना एरिया उनका अवेलेबल होता है उनमें अपना वॉल खड़ा कर लें। जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे, रात को पथराव हुआ था, उसमें लेकर के किसी को चोट वगैरह नहीं, किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नितिन वल्सन के तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने और कल हुई पत्थरबाजी की घटना पर कहा, रात में एमसीडी के कर्मचारी जेसीबी लेकर आए थे। हमने लोगों को बताया कि यह कोर्ट का आदेश है और वे इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। 25-30 लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में हमने उन्हें पीछे हटाने के लिए बल का इस्तेमाल किया। इस पत्थरबाजी में 5 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। उन्हें मामूली चोट आई है। हमने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और 5 लोगों को हिरासत में लिया है। तोड़फोड़ का काम एमसीडी कर रही है। जितना काम होना था उतना हो गया है और काम अभी भी जारी है। हमने कल ड्रोन कैमरे भी लगाए थे। हम सभी कैमरों की जांच कर रहे हैं। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे। तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे, इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी किया था। अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर। तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। लेकिन सर वो तो ये लेट मी फिनिश। देन फिर देन एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद एट द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है। कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहां स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है। अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिस कर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। दिल्ली एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर कहा, वहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अतिक्रमण बढ़ गया है और मैं एमसीडी और इसमें शामिल दूसरे विभागों को बधाई देता हूँ।
जिन्होंने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। पत्थरबाजी की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई एरिया हैं जो एंक्रोचमेंट बढ़ती गई है वहाँ पर, और मैं बधाई देता हूँ एमसीडी को भी और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने एंक्रोचमेंट ड्राइव्स को लिया होगा। तो इसके ऊपर अगर कोई भी सरकारी उस पर इस तरह की पत्थरबाजी या कुछ करेगा, उस पर कानून के दायरे में। बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से राजघाट तक फ्लाईओवर रेलवे द्वारा बनाया जाना है, जिसके निर्माण में ये अतिक्रमण बाधा बन रहा था। फ्लाईओवर के लिए पीछे पिलर भी गड़ चुके हैं। इसी निर्माण में यह अविनिर्माण बाधा बन रहा था। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद होशकाजी और आसपास के बाजारों में माहौल संवेदनशील बना हुआ है। व्यापारी संगठनों ने सर्कुलर जारी कर वाहनों की आवाजाही सीमित रखने, सड़क पर सामान न रखने और चिन्हित पार्किंग में ही वाहन खड़े करने की सलाह दी है। अफवाहों से बचने और असामाजिक तत्वों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। द न्यूज़ 11 के लिए अनिल पांचाल की रिपोर्ट।